टू अनदर वीडियो और आपका आज स्वागत है। तो आज जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका टाइटल है शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की महाराज जी से क्या वार्ता हुई। तो चलिए देखते हैं वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल की स्ट्रॉन्ग लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के लाइक के शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। हमारी यही प्रार्थना रहेगी कि जीवन भी एक अभिनय है। लो हम एक अभिनय है, आपको पति का अभिनय, आपको पत्नी का अभिनय है, कहीं माता का अभिनय है, कहीं पुत्र का अभिनय है। ये सब अभिनय करते हुए पूरा जीवन हमें व्यतीत करना है। लेकिन जीवन किसके लिए व्यतीत करना है, ये प्रश्न का समाधान चाहिए। हम धन कमाते हैं, हम सब कुछ करते हैं भोगों के लिए, सुविधा के लिए। सुविधा किसके लिए? जीवन के लिए। लेकिन जीवन किसके लिए? प्रश्न यहाँ खड़ा हो जाता है। अगर जीवन जीवनेश परमात्मा के लिए है तो हमारा जीवन धन्य हो गया। नहीं तो ना आपका अभिनय रहेगा, ना आपका धन रहेगा, ना आपका शरीर रहेगा। एक समय वो आने वाला है जो हमारा नाम चिन्ह भी मिटा देगा। तो हमारे मनुष्य जीवन की इस दिव्यता का लाभ क्या हुआ? जो देव दुर्लभ नर देही कही गई, उसका लाभ क्या हुआ? उसका लाभ हुआ परमात्मा का सुमिरन, परमात्मा का चिंतन। जितनी यश कीर्ति है, ये बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट हो गए, कौन जानता है उनको? धीरे 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 काल के गर्त में वो सब चला जाता है। इसलिए इस खुशी को हम खुशी ना माने। हम वो खुशी, वो आखिरी खुशी प्राप्त करें जिसमें दुख का लेश नहीं है। वो भगवान का सुमिरन और भगवान की प्राप्ति है। अगर परमात्मा चिंतन है तो मान में और अपमान में, लाभ और हानि में, सुख और दुख में, जन्म और मृत्यु में समान स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, भगवान ने आपको भेजा वृंदावन और यहाँ संत समागम में आए तो कुछ नियम ले लो नाम जप का। नाम जप करते हैं नियम पूर्वक। आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या कहता है अंगूठी में? राधा 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 राधा। और फिर आप देख लीजिए, हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। आपके सामने में बैठा हूं, दोनों किडनी फेल है। हर कष्ट बाह्य इतना और अंदर से आनंद इतना है कि हम तुम्हें कैसे बतावे। हर समय में प्रसन्न रहता हूँ, मृत्यु का किंचन मात्र कोई भय नहीं रह गया, किसी से कोई अपनापन नहीं, कोई परायापन नहीं। उसी आनंद को बांटने के लिए भगवान ने अभी जो समय दिया है वो लूट लो। ये बाजार है, परमानंद की बाजार है। अगर लूट लो, संतों के वचन मान करके चल लो तो मंगल हो जाएगा, और नहीं तो भगवान के नाम, भगवान की लीला, भगवान की कथा, वो सब अर्थ प्रधान हो गया है। अध्यात्म कभी बिकता नहीं है, और जो बिकता है वो कभी अध्यात्म होता नहीं है। बिकने वालों से जगत का परिवर्तन नहीं होता। जगत का परिवर्तन होता है जो स्वयं परमात्मा में बिक गया और केवल परमात्मा ही उसकी दृष्टि है। तो इसलिए हमें लगता है नाम जपता। अरे जी, अलग से क्या आनंद। अभी तो हम बड़े प्रसन्न हैं, बढ़िया बाहर यश। लेकिन ये प्रसन्नता स्थायी नहीं, मृत्यु आने वाली। पर जब आएगी तो आएगी। अभी तो इसके बाद वही तो अज्ञान की दशा है। वही तो अज्ञान की दशा है कि हम अगले कदम को नहीं सोचते, हम आज को सोच रहे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? महाराज नहुष अपने पुण्य बल से देवराज इंद्र पदवी पे गए, और इंद्र पदवी पे देवराज की पत्नी के प्रति गलत दृष्टि की अजगर योनि में आ गए। कहाँ देवराज इंद्र पद और कहाँ अजगर योनि। तो आज हम मनुष्य हैं, हमें पीड़ा है तो हम डॉक्टर को दिखा सकते हैं, और कल जब हम कीड़े मकोड़े पशु पक्षी बनेंगे तब हमारा क्या होगा? क्योंकि हम मरने वाले तो है ना, शरीर छूटने वाला है। हम तो अविनाशी हैं। जो मेरा स्वरूप है वो अविनाशी है, शरीर परिवर्तनशील है। तो हमको ऐसी पुण्य, तप, नाम जप, तीर्थ याटन इतना कर लेना चाहिए कि हमारा अगला जन्म फिर मनुष्य का हो, और फिर मैं अपने भारत देश की, विश्व की सेवा करूं और मंगल में कीर्ति को प्राप्त हूं। सुअर कुत्ता तो न बन जा। हमारी अगर चूक हो गई तो हम निकल जाएंगे ना नीचे की योनियों में। हम आज इतना उत्साहित ना हो आज के
व्यवस्था में, क्योंकि कल की वो व्यवस्था आने वाली है जिसका हम निवारण नहीं कर सकते और हम लोग उसी को सूचना देने के लिए बैठे हैं। ये कोई किसी को कहेगा, हम तो कहते हैं एक बात सुन लो, मरोगे तुम्हें याद है, तुम्हें ये याद है कि तुम मरोगे, इसके होश खराब हो जाते हैं कि बाबा से आशीर्वाद मांगने आते हैं। ये एक ऐसा शब्द है जो झकझोर के रख देगा आपको, और कब मरना है इसका कोई पता नहीं। अभी हम आपसे बोल रहे, हो सकता है अगला सेकंड हम बोल ना पाए। माया का खेल ऐसा है, माया का खेल ऐसा है, इसलिए हम सावधान करते हैं, राधा 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 राधा, कुछ नहीं लगता, बस अंदर से बोलना है राधा राधा राधा। और अगर मान सको तो कोई नशा न करो, करते हो कोई नशा, बहुत सुंदर बात है। एक मैं कहना चाहता हूँ प्रेमानंद जी का, मैं पिछले 2 साल से आपको फॉलो कर रहा हूँ और सोशल मीडिया पे तो चाहे, और जो मतलब मैं जब आ रहा था यहाँ पे सोचा था कि मैं क्या पूछूँ, सब एक सवाल पूछते हैं, कुछ पूछना चाहिए, तो जो भी सवाल मेरे मन में आ रहा था अगले दिन उसका आंसर मिल रहा था आप ही के थ्रू इंस्टाग्राम पे। तो आज का यूथ और जनरेशन सब आपको फॉलो कर रहा है और आपके जो आप ध्यान देते हो इतने हेल्पफुल है आने वाली पीढ़ी के लिए। तो मेरे पास कोई सवाल नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैं जानता हूँ पिछले 10-20 साल से किडनी फेल के साथ चल रहे हो। मैं आज कहना चाहता हूँ कि कभी मैं आपके काम आ सकता हूँ, तो आज एक किडनी मेरी आपके नाम। नहीं 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 नहीं, तुम स्वस्थ रहो, सुखी रहो, प्रसन्न रहो। मैं भगवान की कृपा से एकदम स्वस्थ हूँ, और जब तक उनका बुलावा नहीं आएगा तब तक ये किडनी हमको ले नहीं जाएगी, और जब बुलाया आ जाएगा तो जिसका आ जाता है फिर उसको जाना पड़ता है। पर आपका ये सद्भाव हम बहुत हृदय से स्वीकार करते हैं। आप स्वस्थ रहो, आप प्रसन्न रहो, सुखपूर्वक आनंद पूर्वक रहो, और नाम जप करते हैं, ठीक है? लव प्रसाद। मुझे इतना अच्छा लगता है ना महाराज, इतना हमेशा मुस्कुरा कर अच्छे से बात करते हैं ना, कि मुझे लगता है कि ना आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलती है भाई। इसलिए तो कहते हैं कि जीवन छोटा सा है, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए, अच्छे से जो है बात करते रहना चाहिए, लेकिन समझ नहीं आती बहुत सारी। एक आम इंसान के तौर पे जो है ना यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि ज़िंदगी में ना बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऐसी हो जाती हैं कि इंसान जो है ना वो उन चीज़ों से बाहर जो है वो निकल नहीं पाता। अब क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी की इन चुनौतियों को जो है वो क्रॉस कर चुके होते हैं और उनके लिए ना सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाती हैं। लेकिन बहुत सारे इंसान, मैं अपनी यहाँ पे बात करूँगा, मैं बहुत सारी चीज़ों में जो है ना उलझ जाता हूँ, फंस जाता हूँ, उसमें से निकलना जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल जो है वो हो जाता है। लेकिन समहाउ फिर वही बात आ जाती है कि जब आप थोड़े से टेंशन में होते हैं या कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो आपके सामने कोई ना कोई फिर ऐसी चीज़ जो है वो ज़रूर या ऐसा कुछ आपके सामने हो जाता है कि आपको ना फिर वो कहते हैं ना दिल को दिलासा भी तो मिलना होता है कि हाँ जो उस टाइम हुआ वो मेरे हक में बेहतर हुआ था। मुझे लगता है कि आपको ये सच में समझ आनी चाहिए चीज़ें, लेकिन हर चीज़ का ना एक टाइम होता है। आपको हर एज में, मतलब आप कह लो कि ये चीज़ आप अंडरस्टैंड नहीं करते, क्योंकि जब आप टीन एज में होते हो आपकी सोच बड़ी डिफरेंट होती है। जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते हो आपकी सोच डायरेक्शन बदलती रहती है, बट अगेन उसको अगर डायरेक्ट करने वाला अगर कोई मिल जाता है तो ज़्यादा अच्छे तरीके से बदल जाती है। वरना तो मुझे लगता है कि आपको एहसास भी नहीं होता कि लाइफ में क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और हमारी ज़िंदगी का क्या महत्व है। ऑनेस्टली मुझे ऐसा लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग एक ऐसे अंधे रास्ते की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना, जहाँ पर किसी को पता ही नहीं है कि हम चल कहाँ पर रहे हैं और क्यों चल रहे हैं। अभी जैसे हम लोगों ने महाराज जी की भी बात सुनी कि लाइक आप अगर देखो तो आपकी ज़िंदगी का क्या महत्व है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं लाइफ में, सब कुछ है, उसके बाद भी क्या है, आपकी ज़िंदगी का लक्ष्य क्या है। हम में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता, क्योंकि हम मटेरियल चीज़ों में इतना इन्वॉल्व रहते हैं कि हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य ही यही है। लेकिन उसको भी अचीव करने के बाद आपके अंदर सुकून नहीं मिलता। सुकून तभी मिलता है जब आप कनेक्ट होते हो हायर पावर के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ना अब के टाइम में मैं सीरियसली ये बात बोलूँगी, वैसे अब का टाइम तो नहीं, अगर हम मूवीज़ देखते हैं तो मुझे पहले लोगों की सोच ऐसी नज़र आती है।
तो जो जिन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए ना एक अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए, वो टीचिंग्स कभी दी ही नहीं जाती। और जिन चीज़ों की तरफ आपका मतलब, मैं ये नहीं कहती कि आपको पैसे नहीं कमाने चाहिए, आपको करियर नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अगर आप एक अच्छी सोच का इंसान बनाते हो ना, तो आप बहुत बैलेंस्ड वे में एक शख्सियत बनाते हो अपने घर से, जो कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम आती है तो उसको भी हैंडल कर लेता है, फिर अपनी जो अपने घर की प्रॉब्लम्स आती हैं उसको भी हैंडल कर लेता है, बाहर की प्रॉब्लम्स आती है उसको भी हैंडल करता है। बेसिकली देखा जाए तो इसमें सारे का सारा एक इंसान का ही फायदा है। यार जहाँ पे आपने बात की है ना कि ये मटेरियलिस्टिक चीज़ों की, तो देखा जाए तो एज ए नॉर्मल पर्सन जो है हम इनके सब नॉर्मल ही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब नॉर्मल नहीं है, सब नॉर्मल ही हैं, लेकिन होता क्या है कि हमें जो है ना घर से ये चीज़ जो है वो सिखाई जाती है, ये चीज़ें होंगी तो तुम्हारा स्टेटस जो है वो होगा, तुम्हारी लाइफ वही ना, तुम्हारी लाइफ जो है वो अच्छी होगी, सब तुम्हारी रिस्पेक्ट करेंगे, और ये चीज़ें नहीं होगी तो कोई भी तुम्हें जो है वो बिल्कुल भी नहीं पूछेगा। और कोई इंसान जो है ना वो अगर अपना रास्ता थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से जो है वो सिलेक्ट करना चाहे, बेशक बाद में से कामयाबी मिले, दुनिया से रिकॉग्नाइज करे, लेकिन उस करंट पीरियड में जो है ना उसके आसपास जितने भी लोग होते हैं ना वो उसको ना क्रिटिसाइज जो है वो कर रहे होते हैं कि तुम क्या जो है वो अपने ज़िंदगी को छोड़ के इन कामों में लग गए हो, इनमें कुछ नहीं रखा ये वो। हालांकि ठीक है कुछ काम वाकई इस तरह के होते हैं कि भाई जो वाकई नहीं करने चाहिए, लेकिन जो है ना मेरा ख्याल है कि इंसान को जो है ना दूसरे इंसान को अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है ना ज़िंदगी में, सपोर्ट करना चाहिए। बेशक वो आप भक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं, बेशक आप जो है दुनियादारी छोड़कर जो है इंसानियत की खिदमत में चल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो जब आप इस साइड पर जाते हैं वो कहते हैं क्या यार तुम बाकी चीज़ें छोड़ के इधर जो है वो लग गए। तो मेरा ख्याल है कि जो माइंडसेट है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये बचपन से ही हमारे घरों से जो है ना बनाना शुरू कर दिया जाता है। अच्छा मैं यहाँ पर थोड़ा सा मतलब बात करना चाहूँगी अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे भी मौलाना बोला ना कि अगर कोई भक्ति करना चाहता है उसको भक्ति करने देनी चाहिए, अगर कोई भी फील्ड चूज करता है उसको करने बिल्कुल करने देना चाहिए, बट मुझे लगता है कि उसमें बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम किसी भी चीज़ में एक एक्सट्रीम साइड पर चले जाते हैं ना, हमारा संतुलन ख़राब हो जाता है, तो सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है मतलब वो किसी भी अगर प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाते हैं तो उसके बाद उनके तेवर काफ़ी बदल जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो कि ना इंसानियत अपने अंदर बरकरार रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैलेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी विद टाइम आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा फील भी होती हैं, आप रियलाइज़ भी करते हैं, और ये ब्लेसिंग रहती हैं ऊपर वाले की कि वो आपको एक डायरेक्शन दिखाता है। और ओवरऑल मैं कहूँगी कि मैं तो दुआ करूँगी बहुत ज़्यादा, हमेशा मैं दुआ करती हूँ कि महाराज जी बहुत 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 ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जो है वो गुजारें, क्योंकि उनके माध्यम से बहुत सारे लोगों का भला हो रहा है। सो इसी के साथ हमें जो हमारी वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर गुड बाय।